एक तरफ भारी बारिश वाला पानी का सैलाब, दूसरी तरफ भक्ति और श्रद्धा बेहिसाब, बाबा बागेश्वर के भक्तों का सैलाब। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जहां पूरे रौद्र रूप में है, तो बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में भी आस्था की लहरें हिलोरे मार रही हैं। और इस मुकाबले में भक्ति की शक्ति कैसे रिकॉर्ड तोड़ बारिश पर भी भारी पड़ रही है, इन तस्वीरों से समझिए। बारिश पागल हो। अच्छा, हम तो अभी तक सोते रहे। सुबह तक कहीं गए थे तो सुबह तक पागल ही पागल परेशान करते रहे। 6:30 बजे फ्री है, ये जो है हमें 2-3 घंटा सोने मिला। अब हम आपको भभूति पहुंचा रहे सकते हैं। बालाजी वाली, अरे सुनते हो हमारी जय हो। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाग्यशाली हो, जय हो भगवती माता, जय हो माता, हे माँ भद्रकाली, इतने भाग्यशाली। बाहर में मेरा घर से बाहर निकले से गुरु जी के नहीं, अगर हो रहे सुबह का काम। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बाबा के भक्तों का सुबह से ही उस जगह पर तांता लग गया जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे हुए हैं। सड़कें दोनों तरफ से बाबा के भक्तों से पैक हो गई। हजारों लोग बागेश्वर पीठाधीश्वर की एक झलक के लिए बेकरार हो गए। उन्हीं की महिमा है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। अरे दिल्ली के पागलों, जो राम के नहीं उनकी खटनी। सुनो, आपकी विचार नरक में भिजवा के मान होता। बालाजी की जय बोलो, हमें नरक में भेज के मानो। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें दिल्ली में रह जाना चाहिए। अभी तो 10 दिन है, देकर मैदान रहेंगे। बारिश हो रही, आप लोग कथा में पहुंच जाओ, हम भभूति पहुंचा रहे। बालाजी श्री सन्यासी बाबा सब पर कृपा करें। दोनों हाथ जोड़ के बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में 2 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से सड़कों के साथ ही गली मोहल्ले उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली से लेकर नोएडा तक कैसे त्राहिमाम मचा है, उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। दिल में जो राम नहीं तो फिर माला किस काम की। अब उठा दोनों हाथ, बैठा कर ताल बजाए रघुवर के यानी परेशानी का पहाड़ है, मगर बागेश्वर धाम सरकार में विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए आसमानी आफत से आई इस परेशानी के मायने नहीं है कोई। दिल में श्री राम बसे हैं, मन में श्री जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं, दिल में श्री जानकी। बेटा 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 बेटा। बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आए इस ट्वीट पर नजर डालिए। सिर्फ एक झलक, एक नजर की अभिलाषा, पूज्य सरकार और बालाजी की कृपा की अभिलाषा। झमाझम बारिश में दीवानों की अपार भीड़। ये दूसरा ट्वीट भी देखिए। आंधी तूफान बारिश कोई मायने नहीं रखता है। पूज्य सरकार जहां खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार शुरू हो जाता है, कल्याण शुरू हो जाता है। भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी
बाबा की, मरकट वाले हनुमान जी महाराज की, सीपी वाले हनुमान जी महाराज की, कनाट देश वाले हनुमान जी महाराज की, दिल्ली के पागलों की, वृंदावन बिहारी लाल की, सुबह से जो बरसात में चिल्ला खड़ी पलन की, जो गाड़ी भटक रही उनकी। दिल्ली एनसीआर में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए बारिश में भक्तों की दीवानगी हैरान नहीं करती। बालाजी के दर्शन करना उन्हीं की महिमा है। किसकी महिमा है? क्योंकि दिल्ली में बीते दिनों जो कथा हुई उसमें भी भारी बारिश के बीच बाबा को लेकर भक्तों में उत्साह साफ नजर आया। बारिश में भीगते लाखों लोग कथा पंडाल तक पहुंचे। ये बात अलग है कि किसी को पंडाल में एंट्री मिली, किसी को नहीं मिली, किसी की अर्जी लगी तो किसी की नहीं लगी। पहले केवल दरबार को देखने आए थे, बाद में पर्चा बनते देख श्रद्धा जगी है। माइक ले लो, समझ गए? तुम्हारी नई नई श्रद्धा है। बाद में पर्चा बनते देख करके श्रद्धा जगी। फिर आपने मन ही मन राम नाम जप करके कहा कि अगर सच में सच्चा है, साचा है और राम राम से होता है तो हमें बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल 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 सच बात है। ये बिल्कुल सच बात है गुरुजी। अब आगे पढ़िए। बालक का प्रश्न लेकर आए हैं, उससे व्यापार कार्य ही हो पाएगा, उसी में वो सफल होगा और आपकी बेचैनी शरीर पीड़ा दूर होगी, वह घर पर कृपा बनी रहेगी। आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर। और अब चूंकि अब आप सरदार जी हो, नहीं तो हम कांड भी तुम्हारे बताते। केवल हमें मन भर की बातें नहीं पता चलती, कांड भी पता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। सुना आपने? इसीलिए शायद बाबा के भक्त कहते भी हैं कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हर अदा निराली है, जिसका जादू इस वक्त दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है। दिल्ली के पागलों की। सीता राम 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 सीता राम राम। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने शनिवार को श्री हनुमत कथा का समापन किया तो एक तरफ बाहर आसमान के पानी की ताबड़तोड़ फुहार पड़ती रही, तो दूसरी तरफ कथा पंडाल में भजनों की वर्षा होती रही। पूरा पंडाल सीताराम की जय घोष से गूंजता रहा। सीता राम राम राम। आखिरी दिन की कथा के दौरान बागेश्वर पीठाधीश्वर ने एक बार फिर अपने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा, भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, बहनें कभी लव जिहाद का शिकार ना हो, रामचरितमानस का विरोध ना हो, राम कथा पर पत्थर ना फेंके जाएं, देश का हर बालक मस्तक पर तिलक लगाए। कथा के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। एक वहां के बहुत बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी राजपीठ पर बैठे हुए हमारे पास मिलने आए। राजनेता बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। उनकी टूटी फूटी हिंदी थी। अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र रखते थे। तो वो हमसे बोले, महाराज हम जीवन में अपनी पूरी जिंदगी भर हनुमान जी का चित्र जेब में रखते हैं। उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चले गए तब हमारे मन में आया कि हनुमान जी का चित्र जेब में रखना अनिवार्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखना बहुत आवश्यक है। मोबाइल में चित्र हो या ना हो, आपके घर पर चित्र हो या ना हो, पर हम सनातनियों तुमसे प्रार्थना करेंगे, आपके हृदय में हनुमान का चरित्र होना बहुत आवश्यक है। और जब तक भारत के हिंदुओं के हृदय में हनुमान का चरित्र नहीं आएगा, तब तक भारत में सनातन धर्म का झंडा बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन भारत का प्रत्येक बच्चा अपने दिल में हनुमान का चरित्र रख लेगा, तो जैसे लंका में राम नाम का डंका हनुमान जी ने बजा दिया, पूरी दुनिया में भारत के लोग राम नाम का डंका बजा देंगे। लेकिन एक ही हमारी आज की कथा की प्रार्थना है, हे सनातनियों, अब तुम्हारे मोबाइलों में चित्र नहीं चाहिए, तुम्हारे घर पर हनुमान जी का चित्र नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान का चरित्र चाहिए।
तुम्हारे हृदय में हनुमान का चरित्र होगा तो हम गौरव के साथ कहते। हमसे कोई सज्जन पूछ रहे थे तो हमने उनको जवाब दिया, और तुमसे कहते कि हमारे सनातन की तरफ आज तक जितने भी आक्रमण किए, ग्रंथालयों को जलाया, राम के ऊपर पत्थर फेंके, राम पर न जाने क्या क्या कहा, काल्पनिक कहा, तुम अपने हृदय में राम का चरित्र, हनुमान का चरित्र रख लो, कोई उंगली उठा नहीं सकता हमारे राम के ऊपर। किसी की सामर्थ्यता नहीं पर भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की, बस हनुमान जी का चरित्र दिल में रखो। दिल्ली में कथा के आखिरी दिन बागेश्वर पीठाधीश्वर ने हिंदू धर्म का विरोध करने वालों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो भारत में सनातन धर्म विरोधियों की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। बागेश्वर पीठाधीश्वर ने यहाँ आह्वान किया कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। हम सब हिंदू एक हैं। क्या है? कौन कौन एक है? पक्का पक्का पक्का। बस अब जग जाओ। लोग हमसे कहते कि आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हैं। हम भारत में सनातन धर्म विरोधियों की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। इसलिए मस्तक पर तिलक लगाओ, प्रतिदिन सीताराम गाओ, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ ये 3 दिवस की कथा विराम। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बन जाए काम, मिल जाए आराम, खाने को मिले बादाम, फिर चलेंगे बागेश्वर धाम। दुनिया में होगा फिर तुम्हारा नाम, जो मुख से कहेगा जय श्री। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ चुके धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हर कथा में लोगों को अंधविश्वास का दूर रहने का संदेश देते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धर्म ध्वजा लेकर वो इस वक्त सबसे आगे चलते नजर आ रहे हैं। जिस अंदाज से वो अपनी बात कह रहे हैं उसे उनके भक्त खुले दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं। पर्चा तो बहाना है, चमत्कार दिखाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते कि तुम किसी तांत्रिक, मौलवी, मौला या किसी भी ओझा, गुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुम ऐसे तथाकथित के चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं कि तुम चमत्कारों के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। बागेश्वर धाम से जुड़ने का आह्वान, परमार्थ सिद्धि का वरदान, अखंड भारत और अनंत सनातन के शंखनाद की अलग धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली में जगा चुके हैं। वो रुके नहीं हैं, वो थके नहीं हैं। अगला पड़ाव दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा, जहां भारी बारिश के बीच राम कथा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं उस कलश यात्रा की तस्वीरें जो ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में माता वैष्णो मंदिर से जैतपुर में मौजूद कथा पंडाल तक निकाली गई। नोएडा में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच इस कलश यात्रा में हजारों की तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रामकथा को लेकर यहाँ भक्तों में कैसा क्रेज है उसे इस बात से समझिए कि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए महिलाएं 24 घंटे पहले ही पंडाल में आ चुकी थी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा के आयोजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। रविवार को कलश यात्रा निकाला गया और कलश यात्रा के जरिए जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पहले मैं आपको दिखा जाऊंगा, देखिए यही वो सिंहासन है, यही वो मंच है जहां से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो कथा का वाचन करेंगे और तमाम जो यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचेंगे वो उन्हें सुनेंगे। तो देखिए जो आप सामने जो कलश देख रहे हैं, इस कलश की यात्रा आज निकाली गई जो कि रविवार को सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास निकाली गई और उसमें कलश यात्रा के दौरान भी जो है वो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और उसके बाद कलश यात्रा का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। और सोमवार से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो कथा वाचन करेंगे। इससे भगवत गीता की कहानी सुनाएंगे। देखिए कितने कहाँ से लोग आए। आप कहाँ से आए माता जी?
हम कन्नौज जिला से। कन्नौज जिला से आप आई हैं? हाँ, कन्नौज जिला से आए हैं भैया। तो महाराज जी का जो है कथा सुनने आई हैं। वे जब उनकी हम परिचय कर लिया है, उनके दर्शन कर ली, तब वापस गई, चाहे 1 दिन लग जाए चाहे 4 दिन लग जाए। क्या आपको भी ऐसी उम्मीद है कि आपका भी पर्चा जो है सो महाराज जी पढ़ेंगे? बराबर मिली नहीं का आस लगाए रहे तो महाराज जी मिली। आस लगा के सभी लोग आते हैं, हम लोग भी आए, उसमें क्या वो है, सच्चे दिल से आएंगे तो जरूर बनेगा हम लोगों का। आप कहाँ से आई हैं? हम जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। और आप कहाँ से आई हैं? कन्नौज जिला से आए हैं। कथा का कार्यक्रम 10 से 16 जुलाई तक चलेगा। 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। 14 जुलाई को सनातन सभा का आयोजन होगा। आ रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का श्री महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी आ रहे हैं, शनि धाम के पीठाधीश्वर छतरपुर के दाती जी महाराज आ रहे हैं, रामदेव स्वामी जी, अरे बहुत से महामंडलेश्वर आ रहे हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है? व्यवस्था कितने लोगों की करी है? व्यवस्था तो यहाँ 5 लाख का तो सीटिंग कैपेसिटी है। उसके अलावे हमें जो लगता है, जिस प्रकार जो हम देख रहे हैं चारों तरफ जो बातें चल रही है, उसमें ये ऐतिहासिक होगा। 5 लाख पार कर जाएगा। 5 लाख पार कर जाएगा। हाँ जी। इस कार्यक्रम के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर का मंच खास तरीके से तैयार किया गया। बाबा बागेश्वर का सिंहासन सहारनपुर से आया है। जम्मू से मंच पर बिछने वाले कालीन मंगाए गए हैं, तो वृंदावन से फूल लाए गए हैं।